हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज मैं एसबीआई पीओ एग्जाम जो कि 16 मार्च 2025 को हुआ है, इसके मैथमेटिक्स पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा। साथियों, मैं ट्राई करूंगा कि मैं जितने भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। साथियों, पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 57। ए मैन इन्वेस्टेड पी इन ईच ऑफ इन टू स्कीम्स ए एंड बी। बोथ द स्कीम ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम एंड 20% पर एनम फॉर 2 ईयर। साथियों, दो स्कीम्स हमारे पास दे रखी हैं, एक स्कीम ए है, दूसरी स्कीम बी है। दोनों में कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है? पी रुपीज इन्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो साथियों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की जा रही है। मैं क्या करूंगा, 2 साल का टोटल इंटरेस्ट जो बनेगा वो मैं फाइंड आउट कर लूंगा। साथियों, जैसे हमारे पास जो है 10%, मान लेते हैं मैं 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पहले साल 10% इंटरेस्ट लग रहा है, तो इसका मतलब कितने रुपए बन जाएंगे? तो 100 का 10% जो होता है 10 रुपए होता है, तो ये बन जाएंगे मेरे पास 110 रुपए। नेक्स्ट ईयर फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, 10%। ठीक है, कैलकुलेट कर लूंगा 110 का, तो ये कितने रुपए बन जाते हैं? 11 रुपए, और ये बन जाएगा 121। मतलब जो है 100 का अब मेरे पास कितने बन गए हैं? 121 रुपए। मतलब कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ? टोटल 21% का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे जो मेरे पास इन्वेस्टेड अमाउंट है वो पी है, और पी का मैं क्या कर लूंगा, टोटल कितना इंटरेस्ट लग रहा है उसके ऊपर? 21%। ठीक है, तो P इंटू 21/100 ये हो जाएगा मेरे पास फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट जो बन जाएगा। ठीक है, 2 साल का टोटल इंटरेस्ट जो बन जाएगा 2 साल का। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। इसी तरह से मैं सेकंड के लिए ये बोल रहा है कि कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, 20% के हिसाब से हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। पहले साल 20% इंटरेस्ट लग रहा है, तो 100 का 20% हो जाएगा, दैट इज 20 रुपीज, और ये मेरे पास बन जाएगा 120 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट ईयर फिर से क्या हो रहा है, 20% इंटरेस्ट लग रहा है, और 12 दूने 24, 24 रुपए जब बढ़ेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 144। मतलब 100 का अब मेरे पास कितने रुपीज बन गए हैं? दैट इज 144। तो कुल मिला के कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ? दैट इज 44% का इंक्रीमेंट हुआ। तो सेकंड स्कीम के लिए जो मेरे पास टोटल इंटरेस्ट जो रिसीव होगा, ठीक है, पी अमाउंट पे, वो कितना हो जाएगा? Py 44/100। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास दे रखा है 3105। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा, Py 100 कॉमन आ जाएगा, और यहां से मेरे पास जो रहेगा दैट इज 44 माइनस 21, विच वन इज इक्वल टू 3105। यहां से मैं क्या करूंगा, इनका दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लूंगा। ये आ जाएगा मेरे पास 23, और ये आ जाएगा 3105 इंटू 100। साथियों, 23 से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा 135, और पी की वैल्यूज मेरे पास आ जाएगी 135 इंटू 20 हमारे पास आ जाएगी 13,500 रुपए। मतलब टोटल जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी हो रही थी? दैट इज 13,500 रुपए। साथियों, यहां से इस मेथड से जब हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 2 साल का, ये बहुत ही आसान होता है। आप 100 के ऊपर 10% फर्स्ट में कैलकुलेट करेंगे, आपके पास 110 अमाउंट बन जाएगा। 110 का फिर से आप 10% करेंगे तो हमारे पास 11 रुपए होता है, और 11 रुपए जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 121 रुपए। मतलब 100 से अब हमारे पास कितना हो गया है? 121। तो नेट कितना जंप लगा यहाँ पे? दैट इज 21% का। मतलब टोटल इंटरेस्ट जो बना 2 साल का, वो बन गया मेरे पास 21%। तो हमारे पास इन्वेस्टेड अमाउंट जो था पी था, पी का हम क्या करेंगे, 21% निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इन द सेम वे हम सेकंड के लिए जो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा वो 44% बनेगा, तो उसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ डिफरेंस दे रखा है, और हम डिफरेंस कैलकुलेट करके हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। साथियों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क टू वाटर आर इन द रेशो। हमारे पास क्या है, एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर की रेशो दे रखी है। मिल्क और वाटर जो रेशियो हमारे पास है साथियों, दैट इज मिल्क जो है हमारे पास है 4:1 है, तो हम इसको मान लेंगे हमारे पास क्या है, 4a मान लेते हैं, रेशो दे रखी है तो। और वाटर हमारे पास है 1a मान लेंगे। ठीक है, तो टोटल जो मिक्सचर है हमारे पास वो कितना हो गया, 4a प्लस a, दैट इज 5a। टोटल मिक्सचर हमारे पास कितना है, 5a दे रखा है। साथियों, 10 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट।
कितने लीटर मिक्सचर हम बाहर निकाल रहे हैं? 10 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं बाहर। तो 10 लीटर मिक्सचर जो आप बाहर निकाल रहे हो उसमें दूध भी होगा और पानी भी होगा। हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लेंगे कि वाटर कंटेंट कितना है और मिल्क कंटेंट कितना है। तो टोटल मिक्सचर कितना था हमारे पास जो टेकन आउट है वो है 10, ठीक है। और इसमें मिल्क कंटेंट कितना होगा? 4/5, ठीक है। दैट इज 4/5 क्या होगा? मिल्क कंटेंट होगा। और 1/5 जो होगा वो वाटर कंटेंट होगा। तो यहां से देखा जाए तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मिल्क हमारे पास आ जाएगा 8 लीटर, ठीक है, मिल्क हो जाएगा। और वाटर कितना होगा हमारे पास? दैट इज 2 लीटर वाटर, ठीक है। इस तरह से इसका मतलब मिक्सचर में से, टोटल मिक्सचर में से आपने 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल लिया। उस 10 लीटर में से कितना दूध कितना बाहर निकला? दैट इज 8 लीटर। तो यहां से आप माइनस कर देंगे 8, ठीक है। तो हमारे पास मिल्क कितना रह गया? दैट इज 4a-8। और वाटर में से कितना वाटर बाहर निकालेंगे? दैट इज 2 बाहर निकाल देंगे। तो मेरे पास वाटर कितना रह जाएगा? दैट इज a-2। अब आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बोलता है कि देन द वाटर बिकम्स, वाटर जो है हमारे पास a-2 कितना हो जाएगा? 2/3 ऑफ द मिल्क, दैट इज 2/3 ऑफ द मिल्क। मिल्क हमारे पास कितना है? 4a-8। तो यहां से हम क्या करेंगे? वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। 3a-6 और ये बन जाएगा 8a-16। और यहां से मेरे पास आ जाएगा दैट इज 5a इज इक्वल टू 10 और a मेरे पास आ जाएगा दैट इज 2। अब आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द वाटर। इनिशियल क्वांटिटी जो वाटर की है वो मेरे पास a है और a की वैल्यूज कितनी आ रही है साथियों? 2। तो इसका सही आंसर जो बन जाएगा दैट इज D इज द राइट आंसर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 59। द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए टू बी, ठीक है, 2 ईयर अगो वाज 13:15। मतलब 2 साल पहले ए की एज कितनी होगी? a-2 और बी की एज कितनी होगी? b-2। और इसकी रेशियो हमारे पास कितनी दे रखी है? दैट इज 13/15। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15a-30 विच वन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 13b-26। और अल्टीमेटली हम यहां से 15a-13b और ये मेरे पास आ जाएगा विच वन इज इक्वल टू 4। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर 5 ईयर द एज ऑफ बी, बी की एज जो है 5 साल बाद क्या होगी? दैट इज b+5 हो जाएगी। इज 4 ईयर मोर देन द एज ऑफ ए। सिंपल सी बात है, मतलब मोर देन का मतलब है दोनों की एज का डिफरेंस 5 साल बाद, ठीक है। तो बी की एज होगी b+5 5 साल बाद और ए की एज हो जाएगी a+5, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो -a-5 हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा। और कितना डिफरेंस दे रखा है? दैट इज 4। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो b - a इज इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे? a की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। a यहां से मेरे पास आ जाएगा b-4। हम a की वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे और ये मेरे पास आ जाएगा दैट इज 15b-60 - 13b विच वन इज इक्वल टू 4। और ये मेरे पास आ जाएगा दैट इज 2b विच वन इज इक्वल टू 64 एंड b इज इक्वल टू 32। तो एज ऑफ बी जो है, प्रेजेंट एज जो है बी की, दैट इज 32 ईयर्स। इस तरह से साथियों हम कैलकुलेट करेंगे। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, देखते हैं कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 56। ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000 एंड 12,000, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ ए विड्रॉ 2/5 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ए विड्रॉ 2/5 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एंड बी एड 2,000 मोर। बी क्या करता है? 2,000 रुपए और ऐड कर देता है इन्वेस्टमेंट में। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर। साथियों प्रॉफिट शेयरिंग का जो फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ ए डिवाइड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होती है ए और बी की, दैट इज, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? इन्वेस्टमेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। टोटल इन्वेस्टमेंट जो होती है पर ईयर की। तो ए की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो देख लेते हैं। पहले 4 महीने वो क्या करता है? 8,000 रुपए क्या करता है? इन्वेस्ट करता है, ठीक है, 8,000 रुपए हर महीने। उसके बाद क्या करता है? 2/5
विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। मतलब 8,000 में से वो कितना कम कर देता है, 2/5 कम कर देता है। इट मीन्स तो वो कितना इन्वेस्टमेंट करता है, 8,000 का 2/5 बाहर निकाल देता है, तो इट मीन्स 3/5 वो क्या करता है, कंटिन्यू करता है, ठीक है। और ये कितने महीने और करेगा कंटिन्यू, 8 महीने, क्योंकि टोटल मंथ हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं साल की। पहले 4 महीने वो 8,000 रुपए करके इन्वेस्ट करता है, और उसके बाद वो कितने रुपए इन्वेस्ट करता है, 8,000 का 3/5, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब बी की इन्वेस्टमेंट भी देख लेते हैं। बी इन्वेस्ट कर रहा है पहले 4 महीने, ठीक है, 12,000 रुपए के हिसाब से। फिर क्या करता है, बाकी हमारे पास कितने महीने बच जाते हैं साल के, 8 महीने और बच जाते हैं, और उसमें क्या करता है वो 2,000 रुपए और ऐड कर देता है 12,000 में, मतलब तो अब इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाती है, 14,000 रुपए। तो साथियों यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, 8 चौके 32,000 रुपए, ठीक है। प्लस यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 16 और 8 हैं 24, 16 और 24 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 384, ठीक है। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 12 चौके 48,000 और 14 8 112, ये होता है हमारे पास, और ये आ जाएगा कुल मिला के इस तरह से। और ये जब हम ऐड कर लेंगे तो 7040 और नीचे बन जाएगा 1,60,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी साथियों, हमारे पास बच जाएगा 704 डिवाइडेड बाय 1600, और ये हमारे पास होता है 11/25। इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 11/25। तो साथियों, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ ए, प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ बी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमें टोटल इन्वेस्टमेंट की रेशो देखनी होती है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जाती है हमारे पास। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास पी ऑफ ए के पास कितने यूनिट हैं, 11 यूनिट्स हैं, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ ए के पास कितने यूनिट्स हैं, 11 यूनिट है, और बी के पास कितने यूनिट है, 25। तो साथियों टोटल यूनिट्स कितने हो गए हमारे पास, ठीक है, टोटल यूनिट्स हमारे पास हो गए, दैट इज ये हमारे पास हो जाएगा 36। अब हमारे पास क्या दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ ए इज 11,000, मतलब यहां पे देखा जाए पी ऑफ ए को कितना शेयर मिल रहा है, टोटल कितना शेयरिंग मिल रही है, 11,000, ठीक है। 11,000 रुपए जो है पी ऑफ ए, मतलब ए का शेयर है। तो एक यूनिट की वैल्यूज कितनी हो जाएगी यहाँ पे, मतलब 11,000 तभी बनेंगे जब हम एक यूनिट की वैल्यूज जो होगी हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 1,000 रुपए, ठीक है। इसी तरह से टोटल यूनिट्स हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यूज कितनी है, 1,000 रुपए। तो 36 को जब हम 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 36,000, मतलब टोटल जो शेयरिंग थी, टोटल जो प्रॉफिट था वो कितना था, 36,000 रुपए, ठीक है। अगर बी की शेयरिंग देखनी हो तो बी को भी हम क्या करेंगे, 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बन जाएगा 25,000, ठीक है। ए को कितने टोटल प्रॉफिट इनकम में से कितना पैसा मिला उसको, 11,000 रुपए, और बी को कितना मिला, 25,000 रुपए, और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ हमें, 36,000 रुपए। तो साथियों इसका सही आंसर जो बनता है दैट इज बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पी ऑफ ए के फेवर में 11 यूनिट थे, ठीक है। 11 यूनिट्स की जो वैल्यूज थी वो किसके बराबर दे रखी थी, 11,000 की के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यूज कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज 1,000। तो हमने टोटल फाइंड आउट करना है, टोटल में हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, 36 यूनिट्स हैं। तो 36 यूनिट्स की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 36,000। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथियों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 60। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और हम इसको ट्राई करेंगे कि बहुत ही आसान वे में इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 60 जो हमारे पास है, ए मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम। ये मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है अपने इसी चैनल पे कि जब भी इनकम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। साथियों देख लेते हैं इसको। साथियों सबसे पहली बात तो ये है कि 20% का मतलब क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। 20% साथियों होता है दैट इज 1/5, मतलब 20/100, ठीक है। 20/100 को जब सॉल्व करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल जो इनकम हमारे पास है वो कितनी है हमारे पास, दैट इज 5 रुपए, ठीक है।
और हम क्या कर रहे हैं 20% ऑफ द इनकम स्पेंड ऑन रेंट, मतलब हम रेंट पे कितना स्पेंड कर रहे हैं 1 रुपये। ठीक है, 1 रुपये हम क्या कर रहे हैं रेंट के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। अब मेरे पास कितने रुपए बच गए, ठीक है, रेंट का 1 रुपया निकालने के बाद मेरे पास बच जाएंगे 4 रुपये। ठीक है, एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोथ, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 1 रुपया हम क्या कर रहे हैं क्लोथ के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, कपड़ों के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। इसके बाद कहा जाता है क्वेश्चन में, एंड द रिमेनिंग इनकम इज इन्वेस्टेड इन एफडी एंड आरडी आर इन द रेशो 1:4। इसके बाद जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट बच जाती है, ठीक है, वो किस में इन्वेस्ट किया जाता है, एफडी प्लस आरडी में, और किस रेशो के हिसाब में, दैट इज 1 रेशो, तो इसको हम 1x मान लेंगे और दूसरे को हम मान लेंगे 4x। ठीक है, तो ये टोटल किसके इक्वल होगा, देखो साथियों 5 रुपये मेरे पास थे, रेंट का 1 रुपया चला गया, क्लोथ का 1 रुपया चला गया, तो मेरे पास कितने बच गए, अब 3 रुपये बच गए। ठीक है, इन दोनों का टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5x इज इक्वल टू 3 और x कितना आ जाएगा 3/5। अब आगे हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एफडी, ठीक है, एफडी में जो अमाउंट हमने लगाया, एंड द अमाउंट स्पेंड ऑन क्लोथ। ठीक है, क्लोथ पे कितना स्पेंड हो रहा है, 1 रुपया स्पेंड हो रहा है। ठीक है, एफडी पे कितना स्पेंड हो रहा है, x की वैल्यूज हमारे पास कितनी आ गई 3/5। ठीक है, और ये किसके बराबर दे रखा है 1680, मतलब इसको हम यूनिट्स मान लेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी दैट इज 1680। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरे पास आएगा 2/5, 5 ऊपर चला जाएगा और 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 8 दूने 16, 2 चौके 8, 0 × 5, और इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 चौके 20, 2 बच जाएगा, 8 पंजे 40 और 2 42, ये आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यूज मेरे पास है 4200। अब आपने क्या फाइंड आउट करना, टोटल इनकम, तो मेरे पास इनकम में कितने यूनिट्स हैं साथियों, 5 यूनिट्स हैं, तो मैं क्या करूंगा टोटल इनकम फाइंड आउट करने के लिए मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 4200 को, और ये मेरे पास आ जाएगा 5 दूने 10, 5 चौके 20 और 1 21। ठीक है, तो मेरे पास टोटल जो इनकम बन जाएंगी दैट इज 21,000 रुपये। साथियों इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने अपने पहले वीडियोस में भी, दूसरे वीडियोस में भी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 61 है ये हमारे पास। द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3:2। इट मीन्स लेंथ हमारे पास आ जाएगी, लेंथ हम मान लेंगे 3x और ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हम मान लेंगे 2x। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 6x², विच वन इज इक्वल टू 216। इट मीन्स x² बच जाएगा हमारे पास 36 और x आ जाएगा 6। तो साथियों जब हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ मेरे पास आ जाएगी दैट इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेड्थ मेरे पास आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे साथियों। उसके बाद हमारे पास क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या दे रखा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे साथियों सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 28 सेंटीमीटर मोर देन द पेरीमीटर, मतलब सर्कमफेरेंस माइनस पेरीमीटर का डिफरेंस कितना दे रखा है 28 दे रखा है। सर्कमफेरेंस सर्कल की होती है 2πr और पेरीमीटर होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ प्लस ब्रेड्थ अगर हम देखें तो ये मेरे पास बन जाएगा 30। ठीक है, और ये 28 है तो यहाँ से मैं 2πr कैलकुलेट कर दूंगा, 28 + 60 ये मेरे पास हो जाएगा 88, और r की वैल्यूज मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूंगा 88 डिवाइडेड बाय 2 × 22⁻7, 11 दूने 22 और 11 8 88 और ये 4 दूने 8। तो मतलब यहाँ से देखा जाए तो मेरे पास रेडियस की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 14 आ रही है। ठीक है, अब मैंने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल किसके बराबर होता है πr²। पाई की वैल्यूज होती है 22/7 × 14 × 14, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा,
और ये मेरे पास आ जाएगा दैट इज़ 44 इंटू 14, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, 14 चौके 56, 6 और 5 बच जाएंगे, 56 और 5 जो होता है हमारे पास हो जाता है 61। इस तरह से हम इसका एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कर लेंगे। तो साथियों इसका सही ऑप्शन जो बनता है दैट इज ए इज द राइट आंसर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है हमारे पास वेट के ऊपर पूछा गया है कि द एवरेज वेट ऑफ 15, अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। द एवरेज वेट ऑफ 15 men and y women is 18 kilogram and 12 kilogram respectively. If the average weight of the all men and women together is, देखो एवरेज वेट जो दे रखा है वो दे रखा है 15, ठीक है। कितने मैन हैं आपके पास, 15 है। इनका जो एवरेज वेट है वो कितना है, 18 है, प्लस वोमेन कितनी है, y है, और इनका एवरेज वेट जो है 12 दे रखा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, डिवाइडेड बाय 15 प्लस y, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 प्लस 15y, और ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके दैट इज 270 प्लस 12y। तो इनको हम इधर ले जाएंगे तो मेरे पास बन जाएगा 3y, और विच वन इज इक्वल टू 270 माइनस 225, और ये बन जाएगा मेरे पास दैट इज यहाँ से 45। y की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 45/3 विच वन इज इक्वल टू 15। और आपने क्या बताना था कि नंबर ऑफ वोमेन्स कितनी है, दैट इज 15 वोमेन्स आर देयर, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन बन जाएगा साथियों हमारे पास ई इज द राइट आंसर। साथियों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने अपने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किए हुए हैं। ए शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल 60% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस में 100 लेता हूं तो मार्क प्राइस कितना होगा आर्टिकल का, दैट इज 160। 100 का 60% होता है 60, इट मीन्स मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। देयर आफ्टर अलाउड ए 15% डिस्काउंट, कितने परसेंट डिस्काउंट हम दे रहे हैं, 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, और ये 15% डिस्काउंट जो हमारे पास होता है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। 160 का 15% जो होता है हमारे पास, ठीक है, 15 6 के 90, 15 और 9 हमारे पास हो जाएगा दैट इज 24। अल्टीमेटली हमने कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 24 सब्ट्रैक्ट करना है। डिस्काउंट निकालने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा साथियों, और ये बन जाएगा मेरे पास दैट इज 136 इज द सेलिंग प्राइस। तो साथियों मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। अब मैं इसके बारे में आपको बता सकता हूँ कि हमने प्रॉफिट कितना होगा या कितना नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 72 रुपीज़। उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होता है, 72 रुपये का प्रॉफिट होता है। साथियों प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये मेरे पास साथियों सेलिंग प्राइस है दैट इज 136, और कॉस्ट प्राइस कितना है 100। तो साथियों दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 36। तो 36 यूनिट्स हैं मेरे पास, और ये कितने किसके बराबर दे रखे हैं, 72 रुपये के बराबर। इसका मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है, दैट इज 2 रुपये है, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यूज कितनी है, 2 रुपये है। अब यहां से मेरे को पता चल जाएगा कॉस्ट प्राइस में मेरे पास 100 यूनिट्स हैं। इट मींस अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं देखा जाए तो आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस निकल के आता है 100 यूनिट की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, दैट इज 200 रुपये। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 200 रुपये, ठीक है। देन मार्क प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल का, 16 दूने 32, ठीक है, 320 रुपये। और अगर देखा जाए तो सेलिंग प्राइस भी मेरे पास आर्टिकल का हम निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसको हम रहने देंगे। अब क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, इफ़ ही हैड अलाउड 30% डिस्काउंट, अगर वो 30% डिस्काउंट देता है तो डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है, मार्क प्राइस के ऊपर। अगर कितना डिस्काउंट दे रहा है, 30% डिस्काउंट देता है, तो ये मेरे पास 30% कितना बन जाता है, 96। तो मेरे पास जो है 96 रुपये कम करके 320 में से, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस जो बन जाएगा दैट इज
224 मेरे पास क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, 30% मतलब 96 मार्क प्राइस में से घटा दिए, और जब भी हम डिस्काउंट घटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारे पास। अब आपने बताना है प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, मेरे पास सेलिंग प्राइस 224 रुपये है और कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना है, 200 रुपीज़ है। तो कितने रुपए का मेरे को प्रॉफिट हुआ, दैट इज 24 रुपीज़ का मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो इसका सही आंसर बन जाएगा साथियों, दैट इज ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये भी साथियों। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दे रखा है, दैट इज 64 एक्स वाई एंड जेड कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज। ठीक है, एक्स जो है 20 दिन में किसी काम को पूरा करता है, वाई कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज एंड जेड कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। एक्स एंड जेड वर्क टुगेदर फॉर डी डेज। ठीक है, अब एक्स और जेड मिलके कितना काम करते हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे। ठीक है, तो एक्स प्लस जेड का 1 डे वर्क कितना होगा, पर डे वर्क कितना होगा। एक्स जो है एक काम को 20 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब इसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/20 होगा। ठीक है, जेड का एक दिन का काम कितना होगा, दैट इज 1/8, क्योंकि ये 8 दिन में एक काम को पूरा करता है। साथ ही इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 40। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 + 5 विच वन इज इक्वल टू 7/40। और ये दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं, डी डेज काम करते हैं। ठीक है, डी डेज एक्स प्लस जेड वर्क। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, डी से मल्टीप्लाई करें, दैट इज 7D/40, इतना काम करते हैं ये। डी दिन में कितना काम करेंगे, 7D/40। तो वर्क इतना काम फिनिश हो गया। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना है हमारे पास, कितना काम बच गया, एक में से हम क्या करेंगे, 7D/40 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ये जो काम है इसको कौन कंप्लीट करता है, वाई कंप्लीट करता है। वाई का एक दिन का काम कितना है साथियों, दैट इज 1/16, और ये कितने दिन काम करता है मिलके, दैट इज 2 डे। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम, 2D से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, डी वाली टर्म्स को हम एक तरफ कर देंगे, विच वन इज इक्वल टू 7D + 40, और ये आ जाएगा प्लस D/8। 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा D/8। इसको हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 40, दैट इज 7D, और 8 × 5 = 40, 5D, और ये आ जाएगा 40 + 40 इज इक्वल टू 12D। ठीक है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है साथियों, 3D की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो 3D का मतलब क्या करेंगे हम, 4 से क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 3D। तो 3D की वैल्यूज हमारे पास कितनी आ रही है,